Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, in excretory products and their elimination, last time we have done with the anatomical structure of your kidney. And today we are going to discuss the structure of your nephron. Nephron, the functional unit of your kidney. तो शुरू करते हैं नेफ्रॉन से. देखो जो आपका नेफ्रॉन है इसको सिंपली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. देन अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो आपका नेफ्रॉन होता है उसमें आपके दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्पस्कल एंड द सेकंड इज रीनल ट्यूब्यूल. तो देखो जो आपका रीनल कॉर्पस्कल होता है उसमें आपके दो पार्ट होते हैं. एक तो होता है इसमें आपका ग्लोमेरुलस और इसी में आपका दूसरा पार्ट होता है आपका बोमन्स कैप्सूल. देन जो आपका रीनल ट्यूब्यूल है इसमें भी इसी तरह से पार्ट प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज पीसीटी, सेकंड इज हेनलेज लूप एंड द थर्ड पार्ट इज डीसीटी. ठीक है, तो पीसीटी हेयर फॉर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देखो जो आपका पीसीटी है इसको नाम क्यों दिया गया पीसीटी? बिकॉज ये आपका एक तो ग्लोमेरुलस की प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट है यानी कि उसके क्लोज प्रेजेंट है. दूसरा कन्वोल्यूटेड क्यों बोला गया? क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं होता है यानी कि जो आपका पीसीटी है ट्यूब्यूल है ये इस तरह से ना होके कुछ इस तरह से होता है. बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रेट देयरफॉर वी कॉल इट एज कन्वोल्यूटेड. देन इसी के साथ आपका दूसरा जो है वो है आपका डीसीटी, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. बिकॉज इट इज अ ट्यूब्यूल तो ट्यूब्यूल बोला है. डिस्टल क्यों बोला वो देखते हैं. बिकॉज इट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम योर रीनल कॉर्पस्कल. ये आपके रीनल कॉर्पस्कल से दूर प्रेजेंट होता है इसी वजह से इसको बोला गया है डिस्टल. तो अब देखते हैं आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. तो आपका जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है. जो इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल. दिस इज ब्लैक कलर से इसको लेबल करते हैं. यह है आपका बोमन्स कैप्सूल. देखो जो आपका एक कप लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है जिसको बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, इसमें आपका एक कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इस कैपिलरी नेटवर्क में जो आपकी वेसल ब्लड को कैरी करती है टुवर्ड्स द कैपिलरी नेटवर्क, द वेसल दैट इज कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द कैपिलरी नेटवर्क वी कॉल इट एज, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल. दिस इज एफरेंट आर्टरियोल. और जो यहां से दूर कैरी करती है उसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल. ये हो गया आपका इफरेंट आर्टरियोल. ये कुछ इस तरह से. तो ये आपका अवे फ्रॉम द कैपिलरी नेटवर्क. दिस इज इफरेंट आर्टरियोल. आर्टरियोल ये हो गया आपका इफरेंट आर्टरियोल. ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपके मिलके आपका बोमन्स कैप्सूल और जो ये आपका ग्लोमेरुलस है ये मिलके आपका फॉर्म करते हैं रीनल कॉर्पस्कल. दिस इज ग्लोमेरुलस. ये है आपका ग्लोमेरुलस और ये दोनों मिलके
ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल फॉर्म रीनल कॉर्पस्कल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। देखो जो आपका बोमन्स कैप्सूल है इसमें जो आपकी इनर लाइन में यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस लेयर को हम बोलते हैं विसरल लेयर। विसरल लेयर, जो ये आपकी विसरल लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ modified simple cuboidal epithelium। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम ये इन सेल से आपकी बनी होती है, और इन सेल्स को स्पेसिफिकली हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स यानी कि इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कुछ फिट लाइक इनकी अपीयरेंस होती है। फिर इसी के साथ जो आपका ग्लोमेरुलस है, इसकी जो आउटर ये बाउंड्री है, ये इस तरह से, ये जो आउटर बाउंड्री है, जो ये आपकी ये वाली लेयर है, जो आपकी जो आउटर लेयर है, उसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम ये आपकी इन सेल्स से बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपका ये इतना पार्ट हो गया। अब इसके बाद देखो एक चीज हो, जो आपका एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर है वो इफरेंट के आर्टरियोल के डायमीटर से ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है कि देखो एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आपके ग्लोमेरुलस में ज्यादा आएगा, पर इफरेंट का डायमीटर कम है, इसी वजह से ब्लड यहां से बाहर कम जाएगा। तो अब इस चीज की सिग्निफिकेंस ये है कि ब्लड आएगा ज्यादा पर बाहर कम जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे इसको टाइम मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपका ये वाला जो इस तरह से कन्वोल्यूटेड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। दिस इज पीसीटी। तो इसमें भी कुछ आपके इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ ऐसे, ये कुछ इस टाइप के, ये भी आपके सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट पीसीटी। देन पीसीटी के बाद जो आपका पार्ट आता है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप। हेनलेज लूप में भी आपके दो पार्ट हैं। देखो ब्लड आपका एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस में, फिर ग्लोमेरुलस से मोस्ट ऑफ द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द एफरेंट आर्टरियोल, फिर जो कुछ अमाउंट बच जाएगा वो आपका ग्लोमेरुलस से आएगा आपका पीसीटी। देन पीसीटी से it is directed downwards toward the loop of Henle. Because the blood is going downward, therefore we call this part as descending loop. Descending limb. ये आपके लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है। इसको डिसेंडिंग लिम्ब को क्यों बोला? बिकॉज द ब्लड इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड, देयरफॉर वी कॉल दिस पार्ट एज डिसेंडिंग लिम्ब। देन जो ये वाला पार्ट देखो, यहां से ब्लड इस तरह से नीचे जाएगा, फिर यहां से इस तरह से यहां, एंड अल्टीमेटली यहां से आपका अपवर्ड जाएगा। बिकॉज द ब्लड इज डायरेक्टिंग अपवर्ड, देयरफॉर वी कॉल दिस पार्ट एज असेंडिंग लिम्ब। यह है आपका असेंडिंग लिम्ब। तो जो आपका असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब है, ये दोनों मिलके आपका फॉर्म करते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप। इनकी जो सिग्निफिकेंस है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। आज सिर्फ हम स्ट्रक्चर से कन्फाइंड है। देन हेनलेज लूप के बाद जो आपका नेक्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट आता है, इसको हम बोलते हैं आपका डीसीटी। दिस इज डीसीटी। देखो ये इतना
यहां से आपका जो ये इतना पार्ट है, ये आपका पीसीटी है। और फिर ये जो इतना पार्ट है ये आपका डीसीटी है। देन डीसीटी के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपका कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। देखो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में कई बार आपको ये हो लग सकता है कि जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इट इज नॉट ट्रू। जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है इट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये आपका नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ना तो आपका कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है, ना आपका जो रीनल पेपिला होता है, जो आपका मेडुलरी पिरामिड के बेस पे रीनल पेपिले होते हैं, वो भी आपका नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट होता है। फिर जो नेक्स्ट चीज है वो देखते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे आपके नेफ्रॉन के कितने टाइप हैं? तो वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। हमारे पास दो टाइप के नेफ्रॉन। द फर्स्ट वन इज कोर्टिकल और जो सेकंड है वो है आपके मेडुलरी या फिर जिसको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी। तो वो मैं दिखाता हूं आपको। तो इस थोड़े से इस पार्ट को हम इरेज कर लेते हैं। इतना आपको समझ आ गया ऑलरेडी। तो देखो ये आपका एक मेडुलरी पिरामिड है। ये कुछ इस तरह से आपका जो मेडुलरी पिरामिड होता है वो आपका प्रेजेंट होता है मेडुला में। देन ये है आपकी कोर्टेक्स। तो देखो यहाँ पे आपको दो टाइप के नेफ्रॉन दिख रहे होंगे। एक तो जो आपके मेडुला में बहुत कम प्रेजेंट है, मोस्टली जिसका पार्ट आपका कोर्टेक्स में प्रेजेंट है। ये है आपकी कोर्टेक्स और ये है आपकी मेडुला। ठीक है। और दूसरा ऐसा नेफ्रॉन है जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेजेंट इन योर मेडुला। तो जो आपके नेफ्रॉन आपके कोर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। और जो आपके नेफ्रॉन मोस्ट ऑफ जिनका पार्ट आपका मेडुला में एक्सटेंड कर रहा है उनको हम बोलते हैं मेडुलरी या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अब देखो जो आपके कोर्टिकल नेफ्रॉन्स है 80 to 85% जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं वो आपके कोर्टिकल टाइप के होते हैं। और जो आपके 10 to 15% आपके जो नेफ्रॉन है वो आपके जक्स्टा मेडुलरी टाइप के होते हैं। फिर जो आपके कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट इन कोर्टेक्स, प्रेजेंट इन कोर्टेक्स, लेस पेनिट्रेटेड इन मेडुला। मेडुला में ये ज्यादा पेनिट्रेटेड मतलब ज्यादा अंदर तक प्रेजेंट नहीं होते। फिर जो आपके जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं पेनिट्रेटेड डीप इन मेडुला, पेनिट्रेटेड
डीप इनसाइड मेडुला, डीप इनसाइड मेडुला। देखो फिर जो आपके जो नेफ्रॉन्स होते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, इनमें इस तरह से एक ब्लड वेसल्स इनके पैरेलली लाई करती है। तो इस स्पेसिफिक टाइप की ब्लड वेसल को हम बोलते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, दैट इज फाउंड पैरेलल टू द नेफ्रॉन, जो आपके नेफ्रॉन के पैरेलल लाई करती है। ठीक है। और जो आपके कोर्टिकल, इनमें कुछ इस तरह से जो आपकी ब्लड वेसल होती है नेटवर्क लाइक फॉर्म में प्रेजेंट। तो फिर अगर बोले जो आपकी कोर्टिकल नेफ्रॉन्स है उनमें वासा रेक्टा एब्सेंट है, वासा रेक्टा एब्सेंट, और जो आपके जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स इनमें वासा रेक्टा प्रेजेंट, वासा रेक्टा प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के नेफ्रॉन समझ आए होंगे। ये है जो आपका जो ये वाला है, दिस इज योर मेडुलरी नेफ्रॉन, और जो आपका ये वाला है ये है, सॉरी दिस इज योर कोर्टिकल नेफ्रॉन, ये आपका कोर्टिकल नेफ्रॉन है। और जो आपका ये वाला नेफ्रॉन, दिस इज योर मेडुलरी नेफ्रॉन, मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर देखो जो आपके मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उनमें एक मॉडिफिकेशन होती है, वो मैं आपको यही दिखा देता हूं। जो आपके मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं इनमें एक इंपॉर्टेंट और एक खास चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स। इनमें एक खास टाइप की अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें देखो क्या होता है, ये तो मान लीजिए हो गया आपका बोमन्स कैप्सूल, और जो ये वाला पार्ट है, देखो कंफ्यूजन सा हो रहा है थोड़ा सा, इसको अलग दिखाने के लिए इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। जो ये वाला है, जो ये इतना पार्ट है, ये है आपका टर्मिनल पार्ट ऑफ डिसेंडिंग जो आपका लिम्ब है, टर्मिनल पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग लिम्ब का टर्मिनल पार्ट। थोड़ा सा यहाँ पे और स्पेस होना चाहिए था, तो स्पेस और बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो देखो ये आपका टर्मिनल पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब है, जो ये आपका प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट होता है एफरेंट आर्टरी। ये मान लीजिए ये है आपका एफरेंट आर्टरी जो यहां से आ रहा है, यह है आपका एफरेंट आर्टीरियोल। तो जो आपका एफरेंट आर्टरियोल आपके डिसेंडिंग लिम्ब के टर्मिनल पार्ट के कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है, ये एक खास टाइप की अरेंजमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब का टर्मिनल पार्ट है, इसमें यहाँ पे इस तरह से कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स कुछ इस तरह से, इन सेल्स को हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा। देखो मैक्यूला का सिंपली मतलब होता है स्पॉट, एंड डेंसा इज फॉर डेंस, क्योंकि ये सेल्स आपके काफी डेंस हैं, यानी कि घने हैं, एक ही जगह पे क्लस्टर्ड है एक स्पॉट पे, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया मैक्यूला डेंसा सेल्स। ठीक है। फिर जो आपके एफरेंट आर्टरियोल है, इनमें भी कुछ इस तरह से
इसको हम दिखाएंगे आपका ब्लू कलर से दिखा देते हैं इस तरह से। कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं जेजी सेल्स। जो आपके जेजी सेल्स है, दीज आर स्मूथ मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल फाइबर्स। जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल होता है उसमें कुछ स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं जेजी सेल्स। और जो आपके जेजी सेल्स हैं, इनका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये आपका सिक्रीट करते हैं, जेजी सेल्स सिक्रीट करते हैं रेनिन, ये रेनिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। फिर इसी के बाद जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल होता है और जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है आपका, वहां पे कुछ और टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से। इन सेल्स को हम बोलते हैं मिसेंजियल सेल्स, मिसेंजियल या फिर लेसिस सेल्स, LACIS, लेसिस सेल्स, ठीक है। तो जो आपके जेजी सेल्स है वो आपका रेनिन प्रोड्यूस करते हैं, मैसेंजर सेल्स आपका जो जेजी सेल्स है इनको स्टिमुलेट करते हैं फॉर फर्दर मोर प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। और जो आपका मैक्यूला डेंसा है, यह है आपका मैक्यूला डेंसा, यह आपका फिल्ट्रेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब यूरिन फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे, इन सभी चीजों को हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा जक्स्टामेडुलरी कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। तो अगर बात की जाए जो आपका जक्स्टामेडुलरी कॉम्प्लेक्स है, जक्स्टामेडुलरी कॉम्प्लेक्स, उसमें आपकी तीन चीजें प्रेजेंट है, जेजी सेल्स, फिर थर्ड है आपकी मैक्यूला डेंसा, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है आपकी, इनके बीच में आपके लेसिक सेल्स, लेसिक सेल्स। तो इनकी जो फंक्शनिंग है, जो एक इनका खास जो काम है वो हम बाद में देखने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आज का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो फिनिश होता है। तो देखो, जो आपका ब्लड वेसल का पार्ट ब्लड कैरी करता है टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, दैट इज योर एफरेंट आर्ट्रियोल। फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका वापस भेज दिया जाता है टुवर्ड्स इफरेंट आर्ट्रियोल। जो बाकी पार्ट आपका यहाँ पे बचता है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद इसमें आपका यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। फिर जो भी यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन, जो भी आपका पार्ट बचा होगा वो आपका आ जाएगा पीसीटी में, देन पीसीटी से आपका लूप ऑफ फैलने में, लूप ऑफ फैलने से डीसीटी में, एंड इन लास्ट आपका कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपका रिलीज आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका पैसेज है वो ये है आपका, आप ठीक है। देन इसके बाद जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जो आपके कोर्टिकल रीजन में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो कि आपके 80 to 85% होते हैं, एंड उनमें वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होती। फिर दूसरे टाइप के नेफ्रॉन है जिनका जो आपका पार्ट है वो काफी ज्यादा एक्सटेंडेड होता है, पेनिट्रेटेड इनसाइड द मेडुला। तो उस टाइप के नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन्स। मेडुलरी नेफ्रॉन्स में एक खास एक ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है दैट रन्स पैरेलल टू देम, टू व्हिच वी कॉल्ड एज वासा रेक्टा। तो जो आपके कोर्टिकल नेफ्रॉन्स है वासा रेक्टा उनमें एब्सेंट है, मेडुलरी नेफ्रॉन्स उनमें वासा रेक्टा प्रेजेंट है। फिर जो आपके मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें खास टाइप के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी कॉम्प्लेक्स। तो जक्स्टामेडुलरी कॉम्प्लेक्स में आपकी तीन चीजें होती है। एक तो होता है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल में आपके स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं जेजी सेल्स। जो आपके जेजी सेल्स होते हैं ये आपका रेनिन प्रोड्यूस करते हैं, रेनिन सिक्रेट करते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, जो आपका डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी से पहले वाला पार्ट है, यानी कि जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट है, उसका जो बिल्कुल मतलब लास्ट वाला पार्ट है ना, जहां से आपका डीसीटी शुरू होता है और जो डिसेंडिंग लिम्ब खत्म होता है, वो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट होता है। उस पार्ट में कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला सिंपली मींस स्पॉट, डेंसा फॉर द डेंस, यानी कि
एक स्पॉट पे या फिर एक खास जगह पे सेल क्लस्टर में प्रेजेंट है, इसीलिए नाम दिया गया मैक्यूला डेंसा। फिर जो जेजी सेल्स और मैक्यूला डेंसा सेल्स है, इनके बीच में ही प्रेजेंट होते हैं आपके मैसेंजियल या फिर लेसिक सेल्स। लेसिक सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं इन द स्पेस बिटवीन द, जो आपकी एफरेंट आर्टरियोल जो और इफरेंट आर्टरियोल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है आपके ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, तो वहां पे आपके ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपके लेसिक सेल्स है, मेसेंजियल सेल्स। तो इसी के साथ हमारा जो आज का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल वाला पार्ट था वो आज फिनिश होता है। आज हमने इनकी फंक्शनिंग के बेसिस पे कुछ खास नहीं किया, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर को देखा है कि जो पार्ट्स है वो किस तरह से अरेंज है एक दूसरे के साथ जॉइंट। देन नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में हम एक एक नेफ्रॉन के पार्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे कि किस पार्ट का यूरिन फॉर्मेशन में क्या रोल है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली।